गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत मालविया आप लोग के बीच केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? पदार्थ की अवस्था में मिश्रण का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अशुद्धियों को अलग करने की विधियाँ पढ़ रहे थे। कल कुछ विधि पढ़ चुके थे, एक दो जो बचा आज पढ़ते हैं। तो चलिए बिना लेट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जो कल पढ़े थे वह नटशेल में रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? सब्लिमेशन पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? डिस्टिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिस्टिलेशन। तीसरा क्या पढ़े थे? सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। क्या पढ़े थे? डिसेंटेशन। ठीक है। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यही पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटोग्राफी, जिसको कि वर्ण लेखन कहते हैं। इसके अलावा जो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी तनु और सांद्र विलयन, भौतिक और रासायनिक जो है सो परिवर्तन, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार नटशेल में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? इससे किस पदार्थ को, किस अशुद्धि को अलग किया जाता है? तो वैसे अशुद्धियों को अलग किया जाता है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती हैं। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे ना कि रेत और नेफ्थलीन का मिश्रण, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का मिश्रण, है ना, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन का मिश्रण। तो ये सब किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का, है ना। जैसे कपूर है, वो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है। तो कपूर हमारा क्या है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो ऊर्ध्वपाती और अनुर्ध्वपाती पदार्थ का अगर मिश्रण है तो हम लोग उसको सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर देते हैं। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि डिस्टिलेशन यानी आसवन। आसवन क्या होता है भैया? है ना, आसवन आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों को, क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों के पृथक्करण को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसवन, है ना। आपके यहाँ ऑप्शन रहेगा डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो कुछ भी रहे आप क्या मारेंगे? आसवन। लेकिन बोलिएगा सर आप तो सीधे 1 तो हम भी रट सकते थे, फर्क क्या पड़ा? तो हम इसको डील कर देना भैया, रटने की जरूरत नहीं है। और देखिए प्रथम गुरु माँ होती है। अब जैसे हम लोग, आप माँ के पास जाइए सब सीख जाइएगा। देखिए अब माँ के पास हम लोग इसलिए ले जा रहे हैं कि अब पेट्रोलियम पदार्थ अलग करने के लिए आप समुद्र तो जा नहीं रहे हैं, हालांकि मैं उसका चर्चा कर दूंगा। लेकिन आप आइए माँ के पास। आपकी माँ क्या करती है? घर में घी बनाती है। घी बनाने के लिए क्या करती है? दूध से छाली जमा करती है। छाली के बाद क्या करती है? दूध लेती है। दूध के बाद क्या लेती है? मक्खन लेती है। ऐसे ही माँ को प्रथम गुरु नहीं कहा गया भाई। पेट्रोल डीजल का उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। क्या होता है? छाली को, दूध को, मक्खन बोल दिया, पानी को, सबको मिला करके पूरा उसको मथती है। मथने के बाद क्या होता है? उसको फिर वो चढ़ाती है। चढ़ाने पर क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो वाष्प बनकर उड़ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में पूरा मिल के मथ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमारा बनता है? घी बनता है। ठीक है, और घी के साथ एक और काला काला जरा हुआ चीज, हम लोग तो भैया घर में बोल चाल में उसको जराठी कहते हैं और खूब मजे से खाते हैं। माँ देती है, उसमें चीनी लगा देती है। बच्चा में भी खाते थे, अभी भी खाते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका? ये आसवन विधि है। ये आसवन विधि है। यूं ही माँ प्रथम गुरु नहीं है बेटा। देखो आपका जो पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बन के अलग हो गया, है ना। रेस्ट चीज जो था वो आपका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये तरल ही रह गया, है ना। ये घी तरल रह गया, वाष्प नहीं बना। ये जो सॉलिड पदार्थ जो जरा हुआ था वो भारी होकर के नीचे बैठ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि भारी पदार्थ लिक्विड नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अलग था ना। अब मतलब क्या है? आसवन वो विधि है जिसमें जब ढेर सारी अशुद्धियां मिश्रण है तो मिला हुआ है ही, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे पानी का अलग है, घी का अलग है। जराठी आसवन विधि से तो घी बन गया। इसी तरह से जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है मेरे दोस्तों, वहां पे पेट्रोल डीजल सब मिला हुआ रहता है और भी बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई रहती हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है? सबका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है,
तो क्या किया जाता है, उन सारे मिश्रण को एक जगह लिया गया, ले करके इसको हीट किया गया, बर्नर ढेर सारा 2 को 4 को लगा दिया गया और उसके बाद जब ये गर्म हुआ तो ये यहाँ से क्या हुआ, मतलब गर्म होकर के वाष्प बना, इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पर इसको वाष्प को कलेक्ट कर लिया गया, फिर इसको ठंडा किया गया तो बन गया पेट्रोल, अलग अलग टेम्परेचर में बन गया डीजल, बन गया अलग तरह का पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, तो उसी तरह किया जाता है जैसे घी बनाया जाता है, इसीलिए माता को प्रणाम। ठीक है, इसलिए ऐसे भी बच्चों जीवन में भी कुछ दिक्कत होती है तो माँ ही साथ देती है। ठीक है, और लगभग साइंस का एग्जाम्पल हमने आपको किचन से ही दे रखा है, क्योंकि डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझने में ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, और किचन घर में ये कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। चलिए, तो आसवन आप समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि तरल अशुद्धियों को किस विधि से शुद्ध मतलब पृथक किया जाता है, तरल अशुद्धियों को। ठीक है, तो आसवन से। ठीक है, अब देखिए सेडिमेंटेशन, अवसादन, कल भी बात किए थे हम लोग। सेडिमेंटेशन में क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, उतना लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, अवसाद यानी अवसाद बन जाता है। कल दिया था बाढ़ का एग्जाम्पल आपको कि बाढ़ आता है तो मिट्टी नीचे गिर जाता है, बालू नीचे, अवसाद के रूप में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे, ठीक इसी तरह से यहाँ होती है वैसी ठोस अशुद्धियाँ जो हमारी ठोस और घुलनशील अशुद्धि है, वो जब द्रव पदार्थ में घुली हुई है तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि अवसाद को नीचे बैठा देते हैं और रेस्ट चीज को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करके निकाल लेते हैं। वो क्या कहलाता है, अवसादन। नीचे जो चीज बैठा वो कहलाया अवसादन, और जो चीज ऊपर रह गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि आप मिट्टी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ठीक है, अब एक बर्तन में ले लीजिए मिट्टी और पानी, ये आपका पानी है और ये गोल वाला मिट्टी है। तो कुछ देर छोड़िएगा तो मिट्टी बैठ जाएगा नीचे, पानी आ जाएगा ऊपर, लेकिन क्या एकदम साफ पानी है क्या, नहीं, कुछ कण यहाँ भी है, यहाँ ज़्यादातर बैठ गया, थोड़ा बहुत जो बचा वो ऊपर था। अब क्या, ये जो नीचे वाला चीज़ बैठा वो हो गया अवसाद, और ये जो चीज बचा हुआ था इसको हम लोग छान के अलग कर लिए लिक्विड को, वो हो गया निस्तारण। चाय बनाते हैं ना घर में, फिर किचन चलते हैं हम लोग, चाय पत्ती को याद करिए कैसे छानते हैं, आ गया समझ में, है ना। चाय पत्ती नीचे बैठा अवसादन, चाय को छान लिए निस्तारण। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। पेपर में तो चाय पत्ती वाला एग्जाम्पल पूछेगा नहीं, पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा लोहे को अशुद्धियों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसमें भैया भूल से भी डिस्टिलेशन नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया ये। अच्छा, और क्या बचा भाई, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बचा। क्रिस्टलाइजेशन कल बात कर ही लिए थे, शॉर्ट में फिर से कर लेते हैं। क्या किए, ठोस और द्रव का मिला हुआ शुद्धि है। ठीक है, गर्म किए, द्रव क्या बना, वाष्प में बदल गया। फिर थोड़ा बहुत जो द्रव बचा वो ठोस के साथ बना हुआ है तो ठोस हो गया, थोड़ा गाढ़ा कर दिए उसको, ठंडा बन गया वो क्रिस्टल। पेपर में क्या मतलब है भैया, पेपर में ये मतलब है कि सीधा पूछेगा चाशनी और शक्कर को किस विधि से अलग किया जाता है, भैया सेडिमेंटेशन, है ना, और क्रिस्टलाइजेशन। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करना, क्रिस्टलाइजेशन। द्रव वाष्प बनकर उड़ गया, थोड़ा बहुत जो द्रव बचा ठोस के साथ घुल गया, उसको हम लोग गर्म था उसको कर दिए ठंडा, बन गया क्रिस्टल फॉर्म में, ये हो गया। अब एक चीज आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण, एक मिनट इसको अच्छा से कर देता हूं। अब हमारा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन में क्या होता है, तो एक ही प्रकार के विलायक में घुले अशुद्धियों को अलग करने की या पृथक करने की प्रक्रिया है
जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ जाता है, एकदम सीधा सीधी याद रखिए, डाई से रंगों को अलग करना, डाई से रंगों को अलग करना, ये किस में आता है फ्रेंड? क्रोमेटोग्राफी में। दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन। रक्त में नशीले पदार्थ का पता लगाना, ठीक है, आपके पेपर में सीधा सीधी क्वेश्चन रख दिया जाता है, रक्त में नशीले पदार्थों का पता किस विधि से लगाया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। डाई से रंगों को किस विधि से अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। तो अब एक चीज और बताइए इसमें, परासरण। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा परासरण और विसरण दोनों मिलता जुलता टर्म है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज हम लोग कहाँ आ जाते हैं, परासरण और विसरण को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है परासरण और विसरण में। तो वो एक अलग टॉपिक ही, एक अलग वीडियो ही बना दूंगा मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स के साथ जो आपके पेपर में आते हैं। आज छोटा मोटा दो टर्म और चर्चा कर लेते हैं। तनु विलयन, तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन, ठीक है। तनु यानी डाइल्यूट, विलयन यानी जान रहे हैं सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो गया? कंसंट्रेटेड। क्या हुआ भाई, तुम डीप से हल्का क्यों चलने लगे? ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन? चलिए भैया, गर्मी का दिन था, घर आए थे, माँ बोली बेटा शरबत पी लो, माँ बोली बेटा शरबत पी लो, लगे पीने शरबत, चीनी लगा कि थोड़ा कम है, पिक्चर वाला चीनी कम नहीं, शरबत में चीनी कम, शरबत में चीनी कम लगा, यानी थोड़ा सा चीनी उसमें और घोलना है तब हमको अच्छा लगेगा। तो वो जो कम था ना चीनी, यानी अब क्या हो सकता था, शरबत पानी नींबू का जो विलयन था उसमें चीनी कम था, यानी और मात्रा घोला जा सकता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, विलेय की और अधिक मात्रा, विलेय यानी सॉल्यूट, विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, या फिर ये कहिए कि विलेय की मात्रा कम हो। उतना बड़ा लिखने से अच्छा है, भावनाओं को समझिए, शब्द तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है, भावनाएं समझ रहे हैं, हर एक लाइन बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। भैया आपका पानी था, पानी में न चीनी घोले थे, तो चीनी क्या है? विलेय है। अब पानी क्या है? विलायक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विलायक विलेय क्या होता है। तो भैया जब चीनी कम है तो चीनी का मात्रा कम है, तो वही तो हम बोले हैं ना कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और चीनी डाल के हम लोग पी लिए, फिर दूसरा दिन आए, फिर माँ शरबत लाई। अब माँ के मन में क्या आया कि कल चीनी कम लगा था, आज चीनी दे दिए कुछ ज़्यादा कि मेरा बेटा को लगे अच्छा, लेकिन बेटा तो हमेशा तूफानी करता है। अब हुआ क्या, यहाँ था पानी, यहाँ था चीनी, पानी यानी विलायक, विलायक, और चीनी यानी बच्चों विलेय। अब हुआ क्या कि चीनी पिए, माँ तो दी थी कि बेटा को अच्छा लगे, लेकिन इतना ज्यादा मीठा लग गया कि पिए पार नहीं लगा। ज्यादा दुलार भी ठीक नहीं है, मतलब हम माँ को बोले कि बाप रे इतना चीनी तो पी ही नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, विलेय की मात्रा ज्यादा। तो जहां जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा हो उसको सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र का मतलब ही होता है गाढ़ा, ठीक है। ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। तनु विलयन क्या होता है, जहां विलेय की मात्रा कम हो, और जहां विलेय की मात्रा ज्यादा हो वो सांद्र विलयन, ठीक है। अब फ्रेंड हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे, और वो है संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब हम लोग
ठीक है। संतृप्त, असंतृप्त, अति लिख दिया हूं, अति संतृप्त समझ जाइएगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये 3 तरह का हमारा जो है सो विलयन होता है, या सुपर सैचुरेटेड भी कहते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? चलिए, शरबत तो पी लिए थे, अब बैठे खाना खाने, अब बैठे खाना खाने, माँ खाना खिलाई बहुत अच्छा, एकदम पेट गया भर, पेट गया भर, मन खुश हो गया, वाह माँ क्या खाना खिलाई है, और लेगा बेटा? नहीं माँ अब नहीं लेंगे, पेट भर गया है। मन तृप्त हो गया, तृप्त हो गया मतलब संतृप्त हो गया, मतलब क्या हुआ? अब आपके पेट में और ज्यादा क्षमता नहीं है। ठीक है, तो वैसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, जैसे शरबत में ही, मतलब आप क्या करिए, पानी में चीनी को घोलना शुरू करिए, 1 गिलास पानी में 50 ग्राम डालिए, घुल गया, 100 ग्राम डालिए, घुल गया, 150 घुल गया, आधा किलो डाल दीजिए, तो 1 गिलास पानी में आधा किलो चीनी नहीं घुलेगा, हो सकता है आधा किलो में 200-300 ग्राम घुल जाए, बाकी रेस्ट आपका भारी कण नीचे बैठ जाएगा। यानी 300 ग्राम चीनी घोलते घोलते आपका विलयन संतृप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया संतृप्त विलयन, यानी चीनी जो था विलेय था, 300 ग्राम से ज्यादा चीनी घोल रहे हैं तो घुल ही नहीं रहा है। दूसरा हुआ असंतृप्त। असंतृप्त क्या हुआ कि खाने बैठ गए गजोधर बाबू। ठीक है, गजोधर बाबू आए थे पूजा कराने, अब पूजा कराने के बाद जब हम लोग खिलाने बैठे उनको, तो पूड़ी पे पूड़ी, दही पे दही, चूड़ा पे चूड़ा चल रहा है, उनका पेटे नहीं भर रहा है। लास्ट में भैया मेरा हो गया खाली बर्तन, लेकिन उनका जो है पेट नहीं भरा, वो तृप्त नहीं हुए, संतृप्त नहीं हुए, तो असंतृप्त हो गए गजोधर बाबू। अब गजोधर बाबू असंतृप्त हो गए मतलब क्या? उसमें और जगह था लेकिन हम दे नहीं सके। ठीक है, तो जहां विलेय की और अधिक मात्रा घुल जाए, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझिए, जहां विलेय की मात्रा कम हो या और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त। अति संतृप्त में क्या होता है? अति संतृप्त, संतृप्त तो आप समझ गए, पहले आप असंतृप्त थे, पेट नहीं भरा था, गजोधर बाबू का पेट नहीं भरा था, बाहर से पूड़ी मंगवाया गया, बाहर से कचौड़ी मंगवाया गया, पूरा खिलाया गया उनको, तब जाके गजोधर बाबू संतृप्त हो गए। लेकिन गजोधर बाबू को टेस्ट लगा बहुत अच्छा, गजोधर बाबू बोले कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, थोड़ा और खाएंगे, संतृप्त से हम अब क्या बनेंगे? अति संतृप्त बनेंगे। तो गजोधर बाबू पैंडी खा लिए, पैंडी खा लिए तो थोड़ा सा चीज डाइजेस्ट हो गया, जगह उनका बन गया, और पूरी कचौड़ी मार लिए। अब साइंस में समझिए गजोधर बाबू का कहानी, कि अगर कोई विलयन है ना, तो इस विलयन को जब हम संतृप्त हो गया, संतृप्त होने के बाद हम इसको गर्म कर दिए, उसके तापमान को बढ़ा दिए। तापमान को और अधिक बढ़ाने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत और हम उसमें विलेय घोल सकते हैं, तो और अधिक विलेय घोल दिए। जैसे वो पैंडी खा के अपना पेट का तापमान बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग गर्म कर दिए, गर्म करने से थोड़ा बहुत जगह और बच गया, तो जगह और बन गया, विलेय की और अधिक मात्रा उसमें घोली जा सकती है, तो वो हो गया अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आज ये चीज खत्म हो गया। अब एक चीज और बचा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, आज नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेकिन एक बात ये कहूंगा कि अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा टॉपिक हो गया,
मोर देन सफिशियंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग घटना चक्र को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, उसके अलावे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ जो जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन है उस क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।